গুৱাহাটীত উপস্থিত মহাৰাষ্ট্ৰৰ শিৱসেনাৰ অন্যতম নেত্ৰী সাৰিকা সাৱন্ত। মহাৰাষ্ট্ৰৰ শিৱ অংগনবাড়ী সেনাৰ অধ্যক্ষাৰ দায়িত্বত আছে সাৰিকা সাৱন্ত খালানী। মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা দুদিনীয়া বিশেষ কাৰ্যসূচী হাতত লৈ সোমবাৰে উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্য মণিপুৰত আহি উপস্থিত হোৱা সাৰিকাই বুজ লৈছে উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰসমূহৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থা। লগতে অসম আৰু চুবুৰীয়া ৰাজ্য মণিপুৰৰ পৰম্পৰাগত বস্ত্ৰ উদ্যোগখনৰ লগত জড়িত লোকসকলক দেশৰ বাণিজ্য নগৰী বোম্বাইত উপস্থাপন কৰাৰ সপোন মহাৰাষ্ট্ৰৰ সমাজসেৱী উদ্যোগী মহিলা তথা শিৱসেনাৰ নেত্ৰীগৰাকীৰ। উত্তৰ পূৰ্বৰ লোকসকলৰ বাবে দেশৰ বাণিজ্য নগৰী বোম্বাইত কেনেকৈ এখন সুকীয়া বজাৰ দখল কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়েও পৰিকল্পনা হাতত লৈ মঙলবাৰে ইম্ফলৰ পৰা বিশেষ বিমানযোগে গুৱাহাটীত উপস্থিত হয় সাৰিকা। সাৰিকাই নিশাটো গুৱাহাটীতে কটাই বুধবাৰে অসমৰ থলুৱা বস্ত্ৰশিল্পীৰ সৈতে এক বৈঠকতো মিলিত হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে 12 মে'ত বোম্বাইত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বস্ত্ৰ মেলাত অসম আৰু মণিপুৰৰ থলুৱা বস্ত্ৰ উদ্যোগীক জড়িত কৰাৰ মানসেৰে উত্তৰ পূবত আহি বিশেষ প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ অন্যতম প্ৰভাৱশালী নেত্ৰী তথা দেশৰ উদ্যোগী মহিলা সাৰিকা সাৱন্ত খালানীয়ে। সাৰিকাৰ সৈতে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ভাস্কৰজ্যোতি শৰ্মাৰ এক বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ। আহক চাওঁ কি ক'ব খুজিছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ এই প্ৰভাৱশালী নেত্ৰীগৰাকীয়ে। মহাৰাষ্ট্ৰ শিৱসেনাৰ এগৰাকী নেত্ৰী, এগৰাকী উদ্যোগী, এগৰাকী বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী সাৰিকা সাৱন্ত আমাৰ সৈতে আছে। উত্তৰ পূবৰ দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে তেওঁ আজি উত্তৰ পূবত আহিছে আৰু আজি গুৱাহাটীলৈ আহিছে মণিপুৰৰ পৰা। আমি কথা পাতিম। सारिका जी, स्वागत है आसाम में। कैसा रहा नॉर्थ ईस्ट का आपका वो? मेरा दौरान मणिपुर का बहुत अच्छा रहा। हमको पता है और मुझे लगता है कि मुझे ये जानकर खुशी, आपको बताते हुए खुशी होगी कि मुंबई, लोगों को ऐसा लगता है और कई बार ऐसे लोगों की धारणा है कि जब शिवसैनिक का नाम लेते हैं तो हम शिवसैनिक मुंबई या महाराष्ट्र तक सीमित हैं, ऐसा लोगों को संकल्पना है। पर ऐसा नहीं है। बहुत सालों से शिवसैनिक जो है पूरे महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे जो सीएम हैं उनसे मिले नहीं हैं। हमारे जो युवा नेतृत्व है आदित्य साहब, जिनको शायद उन्होंने देखा भी नहीं है, पर बाला साहेब के विचारों को ध्यान में रखते हुए वो उनके फ़ोटो को एकदम दिल में समाते हुए घर में रख के आज शिवसेना के लिए काम कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई मणिपुर में ये देख के कि इतनी बड़ी ताकत आज मणिपुर में शिवसेना की है। शिवसेना में आप एक प्रबल अब नेत्री है वहाँ पे, बट अब महाराष्ट्र को छोड़ के आप आसाम आए हैं, मणिपुर आए हैं। एक उद्देश्य होगा, विशेष एक उद्देश्य होगा। आप वुमेन अपलिफ्टमेंट के लिए भी आप बहुत सारा काम करते हैं, हम लोग ने सुना है। तो मणिपुर का दौरा आप किस लिए किया थे? महाराष्ट्र में हम आंगनवाड़ी सेविका, CHV और जो आशा वर्कर्स हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनके लिए हम काफ़ी काम कर रहे हैं हमारे CM के नेतृत्व में। मुझे लगता है कि जो महिलाओं की समस्या है आंगनवाड़ी सेविकाओं की, वो सब जगह पे सेम ही है। हम वेतन मानधन को लेके जूझ रहे हैं आज कई सालों से। हमें कहीं भी एक मुकाम नहीं मिल रहा है। और मुझे लगता है कि आंगनवाड़ी सेविका महाराष्ट्र की हो, मुंबई की हो, मणिपुर की हो या गुवाहाटी की हो, जो समस्याएं हैं वो कई जगह पे महिलाओं की सेम जैसे ही हैं। तो मैं चाहूँगी यहाँ पे कुछ आंगनवाड़ी सेविकाओं को मिलना और उनकी समस्या जानना, ये मेरा मेन उद्देश्य है आंगनवाड़ी और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए। तो वहाँ पे तो आप आंगनबाड़ी केंद्र के डेवलपमेंट के बारे में, महिला को अपलिफ्टमेंट के बारे में ढेर सारा आप काम महाराष्ट्र में अभी कर रहे हैं आप लोग। तो यहाँ आप लोग का क्या प्लानिंग है? आप अभी फ़िलहाल देख के आए हैं, केंद्र कैसा है, यहाँ पे कैसा काम चल रहा है, फ्यूचर प्रोजेक्ट कैसा होगा आप लोग का? ये मेरा फर्स्ट विज़िट है गुवाहाटी का, तो मैं थोड़ा जानना चाहूँगी यहाँ के वीवर्स से। कल जो पहले हम मिल रहे हैं आंगनवाड़ी आशा वर्कर CHVs को, उसके बाद हम वीवर्स को मिल रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि यहाँ पे वीवर्स को क्या प्रॉब्लम है। मुझे ऐसा लगता है लगातार जो महिलाएं वीवर्स हैं उनकी प्रॉब्लम है मटेरियल प्रोक्योरमेंट। मुझे लगता है वो मणिपुर में भी सेम है, जो यहाँ पे भी मुझे लगता है। गुवाहाटी में मुझे जज नहीं करना है, पर मुझे लगता है कि वही प्रॉब्लम्स होंगे। तो मैं पहले उनसे सुनना चाहूँगी। स्ट्रैटेजी हम बना के नहीं लेके आए हैं, क्योंकि हर एक जगह की स्ट्रैटेजी ऑब्वियसली अलग होती है। तो मुझे स्टडी करना है, मुझे जानना है कि क्या प्रॉब्लम्स है। और मुझे मणिपुर में बहुत अच्छा हमारा अनुभव रहा है, क्योंकि मणिपुर के वीवर्स चेंज करने के लिए बहुत
उत्साहित थे एंड दे वर रेडी टू फॉर इट। तो अगर यहाँ पे भी वही हमको मिला तो हम बहुत अच्छा मार्केट डेवलप कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है क्या आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ भी आप जुड़े हुए हैं, ऐसा हो सकता है क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी कुछ सहायता करेंगे आसाम और मणिपुर का जो यहाँ का जो स्किल है, जो यहाँ का जो फैसिलिटी है वहाँ से कुछ चेंज वगैरह हो? हम महिलाओं के लिए ट्राई कर रहे हैं। हम इस समय मैं उस बात पे जो आपने क्वेश्चन किया उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। मैं कह रही हूँ हम एक Exchange एनजीओ होगा के क्या ये? मैं एक्सचेंज होगा तो क्योंकि हम महिला हैं, हम इधर के महिलाओं से मिलेंगे तो मुझे लगता है एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट या एक्सचेंज ऑफ विचार तो ऐसे ही हो जाएगा। फिलहाल मैं उनके प्रॉब्लम्स जानना चाहूँगी। हैंडलूम टेक्सटाइल सेक्टर में भी आप जुड़े हुए हैं, आप उसमें भी काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, तो यहाँ का भी हैंडलूम टेक्सटाइल आप सुना है, बहुत यहाँ का भी नाम है हैंडलूम टेक्सटाइल में, तो कुछ सोचा है आप लोगों ने? हमने सोचा है। हमने एक्चुअली मणिपुर में कल जब वीवर से बात की तो हमको ऐसा लगा कि यहाँ के बहुत सारे प्रोडक्ट है, उसको अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर पाएँ और वीवर्स उसके लिए रेडी है, एक्सेप्टेबल है, तो इसके लिए बहुत बड़ा मार्केट है। क्योंकि हमको मुझे लगता है ये प्रोडक्ट इतना ऑलरेडी अवेयर है मार्केट में, लोगों को हैंडलूम के और गुवाहाटी जो बेसिकली आसाम मणिपुर से जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसकी अवेयरनेस है। तो मुझे लगता है अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज लोगों को ये मार्केट के बारे में पता है, पर कहाँ से ले या वो क्वालिटी मार्केट यहाँ पे नहीं है, मार्केट नहीं है, और फिर प्राइसिंग जो एक स्टडी प्राइसिंग चाहिए वो नहीं अवेलेबल हो रहा है, या तो फिर अगर प्राइसिंग दे रहे हैं तो प्राइस के हिसाब से क्वालिटी भी मेंटेन होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है ऐसे लग रहा है हमको। मुझे लगता है एक मार्केट डेवलप करने की बहुत ज़रूरी है, बहुत जल्दी है अभी कुछ बोलने के लिए, क्योंकि जब हम वीवर्स से बात करेंगे तब एक स्ट्रैटेजी तैयार की जा सकती है। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि एनजीओज़ के थ्रू अगर हम एक मार्केट अवेयरनेस ड्राइव कर सकें मुंबई में तो बहुत होगा। इसका फर्स्ट स्टेप हमारा 12 मई को चालू हो जाएगा। पिठानी ग्रुप से भी आप जुड़ी हुए, पिठानी साड़ीज़ के आप ओनरशिप आप रखते हैं, तो यहाँ का कुछ प्रोडक्ट वहाँ पे मुंबई में पिठानी साड़ी के जो आप लोग का जो ओनरशिप है वहाँ पे कुछ काम आ सकते हैं, ऐसा कुछ सोचा है आप लोगों ने? सोचा तो है, और एक्चुअली आपने जब कहा तभी मुझे लगा कि हाँ ये बहुत अच्छी आइडिया है। यस, कल हम लोग ने देखा मणिपुर के जो वीव करते वक्त पैटर्न्स बहुत सुंदर हैं। हम पैठणी ओनरशिप नहीं है, मैं सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं महाराष्ट्र में उनको हम हेल्प करते हैं मार्केट स्टेबिलिटी के लिए। रॉ मटेरियल देके हम लोग वापस उनके लिए एक मार्केट तैयार करने की कोशिश करते हैं। तो मैं चाहूँगी कि जो हमने कल डिज़ाइंस देखे यहाँ के, वो कहीं एक फ्यूजन साड़ी की तरह हम चाहेंगे इन फ्यूचर अगर हम इस पर एक्सपेरिमेंट कर पाए, क्योंकि प्रोडक्ट्स और डिज़ाइंस यहाँ के बहुत सुंदर हैं। और हमने एक ट्रायल किया था एक्सपेरिमेंटिंग पैठणी और बांधनी का, वो काफ़ी सक्सेस हुआ। तो मुझे लगता है पैठणी और आसाम का जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो कुछ आने वाले सालों में बहुत अच्छा रहेगा। पॉलिटिकल अभी क्वेश्चन में आ रहा है, जो आप गवर्नमेंट में है, आप महाराष्ट्र सरकार शिवसेना के आप प्रमुख नेत्री रह चुके, अभी फिलहाल आप है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो अभी मुंबई में जो चल रहा है और सेंट्रल में बीजेपी है, दोनों का अभी बनती नहीं है। महाराष्ट्र देखा है शिवसेना और बीजेपी का अभी बनती नहीं है, तो कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे क्यों, कैसा वहाँ का माहौल क्यों ऐसा है? और मुझे लगता है मुझे इस बात पे नहीं टिप्पणी करनी चाहिए। 2 दिन पहले एक बात हुआ था, जो बीजेपी का एमपी राणे वो अरेस्ट हो गया था कुछ हनुमान चालीसा के एक बाद में, तो इस बारे में कुछ आप? मैं तो मणिपुर में ही थी, मैं मणिपुर में ही काम कर रही हूँ और मैं आशा वर्कर्स के साथ मीटिंग कर रही थी। बीजेपी कैसे काम कर रहे हैं? मुझे लगता है देश का पीएम कोई भी हो और पीएम है तो हमको वो एक रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। और मुझे लगता है पीएम कैंडिडेट जो हैं हमारे, मुझे उनके प्रति काफ़ी आदर है। महाराष्ट्र में अभी कैसा है पॉलिटिक्स का, वहाँ पे कैसा है? मुझे लगता है शिवसेना तो कहीं भी है सबसे बेस्ट ही है, और शिव सैनिक तो सब जगह पे हैं। मुझे तो खुशी हो रही है बात की, और आई थिंक द शिवसेना इज़ बेस्ट। बीजेपी से शिवसेना का कुछ अनबन होती रहती है बीच बीच में, अभी फिलहाल अभी भी चल रहा है, उस बारे में कुछ बोलना चाहिए? नहीं। और 12 मई को आप लोग का जो फेस्टिवल होने जा रहा है मुंबई में, यहाँ से आप लोग अगर कोई जाना चाहे उस फेस्टिवल में तो स्टॉल लगाने के बारे अगर लगाना चाहे तो यहाँ आप लोग कम्युनिकेट करेंगे शायद? हाँ, हम यहाँ से कम्युनिकेट करेंगे। हमारा वो भी उद्देश्य है कि हम यहाँ पे जो अनसंग हीरोज़ हैं, जो काफ़ी
समय पर्दे के पीछे रह के काम कर रहे हैं। यहाँ के जो वीवर्स हैं, ज्वेलरी मेकिंग आर्टिस्ट हैं, उनको हम इनवाइट करेंगे और वो आके अपना जो हुनर है वो मुंबई में 12 मई को प्रेजेंट कर सकें। प्रोग्राम इटसेल्फ इज़ कॉल्ड एज अनसंग हीरोज़ ऑफ आसाम। तो ये एक प्रोग्राम है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करने के लिए, आपकी ज्वेलरी, हैंडक्राफ्ट, हैंडीलूम हैंडक्राफ्ट, तो उसके लिए प्लीज़ आप 12 मई को आप आ सकते हैं मुंबई में। नॉर्थ ईस्ट के किसी भी सेगमेंट से अगर आप हैं तो अनसंग हीरोज़ जो है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। येस, हम सहायता करेंगे। আৰু এই মুখ্য উদ্দেশ্য লৈ ইতিমধ্যে মুম্বাই মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা চাৰিকা সাৱন্ত তেওঁ ইতিমধ্যে আহিছে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে উত্তৰ পূব আৰু অসমত আজি ভ্ৰমণ কৰিছে। ইয়াৰ যিসমূহ হেণ্ডলুম টেক্সটাইল আৰু এই ক্ষেত্ৰৰ সৈতে জড়িত যিসমূহ মহিলা তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিব, বিভিন্ন আলোচনা মিলিত হ'ব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তাৰ পৰা তেওঁলোকে কাৰ্যব্যৱস্থা ল'ব আৰু কিদৰে এই ক্ষেত্ৰখনক উত্তৰ পূবৰ পৰা আগুৱাই সেয়া আপোনালোকে টেলিভিশ্যনৰ পৰা দেখিবলৈ পালে গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হোৱা শিৱসেনাৰ অন্যতম প্ৰভাৱশালী নেত্ৰী চাৰিকা সাৱন্তৰ সৈতে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ভাস্কৰৰ এক এক্সক্লুচিভ সাক্ষাৎকাৰ।